सबसे ज़्यादा प्रेम बेटी अपनी माँ को करती है और माँ सारे बच्चों को करती है। ये रिश्ता माँ और बेटी के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता होती है। बेटी कोई भी बात हो अपने माँ से कहती है, माँ कोई भी बात हो अपनी बेटी से कहती है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसमें एक बेटी की करतूत ने माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। तो नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मेरी गुजारिश इतनी ही है कि आप लोग कहानी को पूरी नहीं सुनते हैं, आधी सुनते हैं, इससे आपको समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट भी करिएगा, अगर अच्छा लगता हो तो अच्छा करिएगा, बुरा लगता हो तो बुरा करिएगा, जिससे मुझको कुछ सीख मिले। तो आज की जो कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर भिंड से ली गई है। यहाँ पर ममता नाम की औरत अपने पति को छोड़कर एक किराए के कमरे में रहती थी और उसके साथ में उसकी एक 17 वर्षीय बेटी थी। किराए के कमरे में रहने के दरमियान वो ममता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था, मकान का भाड़ा जाता था। और वो 17 साल की जो लड़की थी, वो एक सोनू ओझा नाम के लड़के से प्रेम करती थी। धीरे धीरे प्रेम प्रमाण चढ़ रहा था। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद सोनू ओझा उस लड़की को भगा ले जाता है। माँ जाकर के पुलिस चौकी पर तहरीर देती है। पुलिस ढूंढ करके लड़की को माँ के हवाले कर देती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर लड़का लड़की को भगा ले जाता है। फिर माँ जाकर के तहरीर देती है, पुलिस पकड़ती है। लड़की को माँ के हवाले नाबालिग को अगवा करने के जुर्म में और बलात्कार के जुर्म में जेल भेज देती है। जेल में रहने के कुछ दिन बाद जो है लड़के को जमानत मिल जाती है। लड़का फिर से छूट जाता है। सबसे पहले लड़का जब छूटता है तो आकर एक भाड़े पर किराए पर कमरा लेता है। उसके बाद फिर उस लड़की का चक्कर करना चालू कर देता है। लड़की से मिलता है, जुलता है। उस लड़की से मिलना जुलना उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता। माँ लड़की को समझाती है कि बेटी उससे मत मिलो, वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन लड़की मानती नहीं है। 31 दिसंबर की शाम को लड़की लड़के को अपने घर पर बुलाती है। लड़का घर पर आता है, दोनों लोग घर पर थे। माँ कहीं से बाहर गई हुई थी, वहां से आती है तो लड़की और लड़के को देखती है तो माँ बौखलाहट में हो जाती है, क्योंकि माँ चाहती नहीं थी कि हमारी लड़की इस लड़के से मिले। उसके बाद माँ घर पर बैठती है। फिर लड़का माँ को समझाने की कोशिश करता है कि माँ, अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दो, मैं इसको खुशहाल रखूंगा। लड़की भी उसी लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ ये चाहती थी कि इस लड़के से शादी ना हो। देर रात तक समझाने के बाद जब माँ नहीं समझी तो लड़का लड़की के माँ ममता को पकड़ लेता है और लड़की अपनी माँ का गला घोंटकर मौत के घाट उतार देती है। ये रिश्ता शर्मसार करता है, क्योंकि एक लड़की अपनी माँ का गला घोंट देती है। गला घोंटने के बाद जब उसकी माँ का मृत्यु हो जाता है तो लड़की सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आती है। उसकी बॉडी पर कई वार करती है। बॉडी पर वार करने के बाद एक पलंग रखा था, उस पलंग के नीचे लाश को डाल देते हैं। दोनों लोग पलंग पर बैठते हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटा पलंग पर बैठे रहते हैं। इस दरमियान लड़का लड़की को समझाता है
कि हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लड़की को सांत्वना दिलाता है। फिर लगभग 4 बजे दोनों लोग निकल जाते हैं। बाहर से आकर के ताला मारते हैं कमरे में, निकल जाते हैं जहाँ लड़का कमरा लिया था। फिर 1 घंटे बाद लड़की वहाँ से आती है और दरवाज़ा खोल देती है, जिससे इसकी सूचना सबको मिल सके कि हाँ, उसकी माँ का हत्या हो गया है। वहाँ पर आती है, दरवाज़ा खोलने के बाद फिर लड़के के साथ उसके कमरे पर चली जाती है। सुबह पड़ोसी जगते हैं, मकान मालिक जगता है, तो देखता है उसके घर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जाता है अंदर तो नज़ारा देखकर मकान मालिक भी चौंक जाता है। उसके बाद पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस आती है। पुलिस देखती है, प्रथम दृष्टि हत्या की लग रही थी। इसके बाद लड़की को ढूंढते हैं। 1 जनवरी 2023 को लड़की को पकड़ा जाता है। लड़की से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद लड़की अपना जुर्म कबूल करती है। उसके बाद ये भी बताती है कि उसका प्रेमी सोनू ओझा भी इस खून में सम्मिलित था। उसके बाद पुलिस लड़की और लड़के को जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक लड़की को क्या ऐसा ही करना चाहिए था अपनी माँ के साथ, जिस माँ ने उस लड़की को 9 महीने अपने पेट में पाला, अपनी छाती का दूध पिलाया, अपना सब कुछ उसको दिया, उसके बाद भी उस लड़की ने अपनी माँ को मौत की सजा दी। तो दोस्तों, आप आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरीके की और भी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।